वनराज, काव्या से कहो अभी इसी वक्त मेरी बेटी की घर से चली जाए, और आज के बाद तुझे अपने बच्चों के लिए जो भी कुछ करना होगा उससे पहले एक बार काव्या से पूछ लेना। वरना करेगा तू और गुस्सा ये यहां आके मेरी बेटी पे निकालेगी। मुझे मेरे घर में या मोहल्ले में अब कोई तमाशा नहीं चाहिए। घर के बाहर निकलने लायक तो तूने हमें छोड़ा नहीं, कम से कम घर के अंदर तो चैन से रहने दे। सॉरी सॉरी बापूजी। चलो काव्या। What are you doing? कार में बैठो काव्या। वी? मैंने कहा कार में बैठो। मेरा बेटा वहां जाके भी सुखी नहीं है। अगर एक घर में दुख दिया है तो कम से कम दूसरे घर में तो खुशी दीजिए कान्हा जी। यहाँ नहीं तो वहां कोई तो खुश रहे। Lots of love you, Miss Lord. दोस्ती प्यार में बदले ना बदले, टूटनी नहीं चाहिए। मुझे दोस्त नहीं खोना। लॉल, Lots of late कर दिया। ये समझने में कि दोस्त को खो नहीं सकते। मम्मी सही कहती है कि दोस्ती का रिश्ता बहुत ही अलग और बहुत ही स्पेशल होता है। तो कोई रिश्ता बने ना बने, दोस्ती का रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं तुमसे बात कर रहा हूं काव्या। तुम बात नहीं कर रहे हो, तुम चिल्ला रहे हो। तो और क्या करूं? तुम मेरे घर जाके तमाशा करोगी तो और क्या करूंगा मैं? और मुझे ये समझ में आता कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। पहले मुझे तुम्हारी इनसिक्योरिटी समझ में आती थी, लेकिन अब तो मैं तुम्हारे पास रह रहा हूं। Why are you so insecure now? ये तो तुम्हें सोचना चाहिए ना वी, कि तुम मुझे कभी सिक्योर फील क्यों नहीं करा पाते हो। ओह, तो अब ये भी मेरी गलती है? तो किसकी गलती है? तुम मुझसे झूठ बोलोगे, मुझसे चीजें छुपाओगे, मुझे बिना बताए अपने घर वालों को पैसे दोगे, तो क्या मैं इनसिक्योर नहीं फील करूंगी? गॉड काव्या, सीरियसली? मैं अपनी बेटी के एजुकेशन के लिए उसको पैसे दूंगा तो तुम ऐसे रिएक्ट करोगी? बात पैसों की नहीं है वी, बात छुपाने की है। मैं तुम्हारे सामने ही बैठी थी, मगर फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। देखो काव्या, मैंने आज तक सब काम अपनी मर्जी से किए हैं। किसी से परमिशन लेके या किसी को बता के कोई काम करने की ना तो मेरी आदत है और ना मैं कर सकता हूं। 3 बच्चों का बाप हूं मैं, और उनकी हर जरूरत को पूरी करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे बच्चे मुझे जब चाहे फोन करेंगे, मुझे मिलने आएंगे या मैं उन्हें मिलने जाऊंगा, पिकअप करूंगा, ड्रॉप करूंगा, उन्हें पैसे भेजूंगा। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब करने से पहले हर बार मैं तुमसे परमिशन लूंगा, तो आई एम सॉरी, दैट इज नॉट पॉसिबल। मैं परमिशन लेने के लिए नहीं कह रही हूँ वी, मगर बता तो सकते हो ना। डोंट यू थिंक मुझे जानने का हक है कि तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है? वी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अनुपमा उतनी भोली नहीं है जितना कि वो दिखती है, और इतना चालाक भी नहीं जितना तुम समझ रही हो। सो रिलैक्स, तुम्हें अनुपमा से इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। और रही बात मेरे माँ बाप की और मेरे बच्चों की, तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वो लोग मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता, और कल को ये भी हो सकता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आकर रहने लगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट।
एंड डोंट एक्सपेक्ट कि मैं तुम्हें हर छोटी बड़ी बात बताऊंगा। आई कांट, क्योंकि या तो मैं काम कर सकता हूं या तुम्हारे लिए एक लॉग बुक मेंटेन कर सकता हूं कि मैं कब किससे मिला, कहां मिला और उससे मिलकर मैंने क्या बात करी। और वैसे भी तुम्हें यह बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें मेरे बच्चों में तो इंटरेस्ट है ही नहीं। काव्या, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें मेरी फैमिली के लिए कुछ करना है, बट जो मैं कर रहा हूं या मैं करना चाहता हूं वो मुझे करने दो। एंड यस, लेट मी क्लियर दिस वन लास्ट टाइम, मेरे माँ बाप मेरे लिए भगवान हैं और मेरे बच्चे मेरी जान। उन्हें मैं किसी के लिए नहीं छोड़ सकता, तुम्हारे लिए भी नहीं। चलो हीरोइन की हिम्मत तो देखो, चोरी ऊपर से सीना चोरी। हाँ तो बहू ने उसे सुना दिया ना, वो जाके मेरे बेटे को सुनाएगी। अब वो उन दोनों का आपसी मामला है। आप रहे सुनो। अरे ये भी चल गए। ला दे, मैं करती हूँ। मम्मी, लिस्ट रेडी है। अच्छा, वही होगा जो हर साल होता है, स्पेशल बर्थडे गिफ्ट की लिस्ट, है ना? यस, पापा आएंगे तो और भी स्पेशल हो जाएगा। सॉरी, आई डिडंट मीन टू। कोई बात नहीं। पापा आएंगे ना? अब तेरा बर्थडे है तो जरूर आएंगे। मम्मी, मैं स्कूल जाने से पहले पापा से मिलके जाऊं। एक्चुअली मुझे बर्थडे शॉपिंग की ना प्लान करना है उनके साथ। तो स्वीटी, शॉपिंग के लिए मेरे साथ चल लेना। क्यों? हर साल तो मैं बर्थडे शॉपिंग के लिए पापा के साथ जाती हूँ ना। इट्स आवर थिंग। तो इस बार भाई के साथ कर लेना। नो बापूजी, थैंक्स। स्वीटी, तुझे हमारे साथ नहीं आना कोई बात नहीं, तू मम्मी के साथ चले जा। अरे एक ड्रेस ही तो लेनी है तुझे। विंटर, तू अपने सजेशंस अपने पास ही रख। मुझे पापा के साथ जाना है, मतलब पापा के साथ ही जाना है। स्वीटी, तू हर बात जिद मत किया कर यार। तू बीच में मत बोला करना। Shut up! You shut up! अरे प्लीज तू मेरे साथ मत बात किया। बस बस करो भाई। घर में पहले से झगड़े कम है, जो तुम दोनों शुरू हो गए। समर, स्वीटी का मन है तो कोई बात नहीं, तू चली जाना। हाँ बेटा, पर पहले पापा को फोन करके पूछ लेना। ओके मम्मी, वैसे भी मैं ऑफिस में ही जाने वाली हूँ। एंड आई होप बेस्टी, आई मीन काव्या, वो ऑफिस में ना रहे। मुझे उनकी शक्ल भी नहीं देखनी है। ऐसा नहीं कहते बेटा। मुझे तो ये डर है कि पाखी के बर्थडे पे वो काव्याडी कोई और तमाशा ना करे। पर तू देखना, घर वाली और बाहर वाली में अंतर होता है। ये बात वनराज को बहुत जल्द पता चल जाएगी, वो हीरोइन को भी। I missed you so much, Toshu. I missed you too. Are you okay? घर में सब, मम्मी कैसी है? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मम्मी ने कहा था कि ये तुम्हारी अमानत है, जब भी तुमसे मिलूं तुम्हें पहना दूं।
एंजल, डोंट टेल मी कि तुम तुम्हारी मम्मी के कहने पे मुझसे रिश्ता तोड़ रही हो। बात वो नहीं है तोशु। तो फिर क्या बात है? अब रिंग बनाने से कुछ नहीं होगा तोशु। मेरी मॉम मुझे यूएस भेजना चाहती है। व्हाट? मैं और डैड मॉम को कब से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम तो जानती हो ना कि मॉम किसी की नहीं सुनती। मैं मम्मी से बोलता हूँ कि तुम्हारी मॉम से बात करें। नो पॉइंट तोशु। जब मॉम मेरे और डैड की नहीं सुन रही तो तुम्हारी मम्मी की क्या सुनेगी? बल्कि उन्हें वो 10 बातें सुना देंगी, और जो कि मैं नहीं चाहती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। हमें कुछ और सोचना होगा तोशु। तोशु, मुझे सिर्फ ये रिंग नहीं, तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र भी पहनना है। ये हमारी लाइफ और हमारी खुशियों का सवाल है। हाँ ठीक है, ठीक है, तुम लोग मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके ओके। अरे बाकी मेरा बच्चा कैसा है? गुड पापा। सो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बेस्ट सरप्राइज एवर। तो बताओ मैं यहाँ क्यों आई? क्योंकि तुम्हारा बर्थडे आ रहा है। आपको याद है? तेरा बर्थडे मैं कभी भूल सकता हूँ पागल? अच्छा ये बता, आपकी बार शॉपिंग लिस्ट में क्या क्या है? पार्टी कहाँ करनी है? क्लब में करनी है या रेस्टोरेंट में करनी है? घर पे। पापा, हर साल मैंने अपना बर्थडे हमेशा बाहर फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया है, तो इस बार मैं अपना बर्थडे घर पे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ अपनी पूरी फैमिली के साथ, और अपने फ्रेंड्स को भी घर पे इनवाइट करूंगी। और मम्मी को ना मैंने अपना फेवरेट डेकोरेशन भी बता दिया। ये देखो, नाइस ना? पापा, बर्थडे पार्टी तभी होगी जब आप घर पे आओगे। आप नहीं आओगे तो नो बर्थडे पार्टी। मुझे मेरे घर में या मोहल्ले में अब कोई तमाशा नहीं चाहिए। इट्स ओके पापा, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट डे ऑफ पार्टी कर लेंगे। तेरा बर्थडे हो और सेलिब्रेशन ना हो, ऐसा हो सकता है? मैं आऊंगा। रियली? थैंक यू सो मच पापा, यू आर द बेस्ट। तो खाने का जो भी रहेगा वो मम्मी कर लेंगे, और डेकोरेशन का तोशु भाई, समर और नंदनी कर लेंगे। लेकिन तेरा बर्थडे केक मैं लेके आऊंगा, तेरा फेवरेट। ओके? थैंक यू। ये थीम देखो कितना अच्छा है। नहीं नहीं, ये बाकी को पसंद आएगा क्या? पसंद आएगा। पक्का ने? हाँ मम्मी। स्वीटी को ऐसा जरा भी नहीं लगना चाहिए कि अब उसके पापा हमारे साथ नहीं रहते ने तो उसकी बर्थडे पार्टी में कोई कमी रह गई है। हाँ, मैं सोच रही थी कि गुजराती खाने के साथ साथ वो पिज्जा और पास्ता भी बना दूं, स्वीटी की फेवरेट है, और साथ में एक या दो चाइनीज के आइटम भी। मम्मी पिज्जा ऑर्डर कर देंगे ना? नहीं नहीं, बहुत महंगा पड़ेगा। मैं ऐसे वो इंटरनेट पे देख के फटाफट बना लूंगी ना घर पे। अच्छा समर, मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं कि मैं स्वीटी को एक अच्छा सा ड्रेस लेकर दे सकूं। हाँ मम्मी, और वैसे भी ऑनलाइन डांस क्लासेस के एडवांस जो मुझे मिली थी मेरे पास है ना। अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, स्वीटी का बर्थडे बिल्कुल वैसे ही सेलिब्रेट होगा जैसा आप चाहती। तो चल। हाय पाखी। सी यू पापा। बाकी बेटा सुनो, प्लीज डोंट माइंड। बाकी अभी बच्ची है। यू नो हाउ टीनेजर्स बिहेव दीस डेज। बाकी का बर्थडे आ रहा है, हर साल बाहर सेलिब्रेट करती है, लेकिन इस साल घर में सेलिब्रेट करना पड़ रहा है अनुपमा की वजह से। अगर मैंने पार्टी बाहर थ्रो की तो बापूजी की ईगो हर्ट होगी, जो मैं नहीं चाहता। और बाकी बर्थडे तभी सेलिब्रेट करेगी जब मैं जाऊंगा, सो आई हैव टू गो। फिर तुम कहोगे कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, इसलिए पहले से बता रहा हूं। बाकी का बर्थडे? Okay, list ready. बराबर। मेरी स्वीटी का बर्थडे एकदम यादगार होना चाहिए। देखते ही देखते अपनी बाकी कितनी बड़ी हो गई है। भगवान कैमरा बनाने वाले का भला करे।
हम समय को तो नहीं रोक पाते, पर ये तस्वीरें एक पल को जरूर रोक लेती है। याद है बापूजी, ये स्वीटी की दूसरी बर्थडे पार्टी, हाँ, पूरा दिन रो रही थी क्योंकि उसके दांत आ रहे थे, पर केक को देखते ही एकदम चुप। उसे हमेशा से अपनी बर्थडे पार्टी का बड़ा शौक है। हाँ, इसलिए कान्हा जी को अर्जी भी लिखी थी, वो प्लीज कान्हा जी, मेरा बर्थडे साल में 2 बार आने दीजिए ना। 2 बार। जब तक पाखी का बर्थडे अपने घर पर था, तब तक अकेले के तू संभाल लेती थी। वनराज भी घर पर था, तब भी बस केक काटने आता था। अब भी केक काटने आएगा। इस बार चाहे केक काटने ही सही, बस आ जाए। इतनी मुश्किल से खुशी आई है तो ऐसे मनाएंगे कि दुख याद ही ना है। जी बापूजी, देखना इस बार स्वीटी की बर्थडे पार्टी ऐसी होगी कि मेहमान तो क्या, खुशियां भी वापस नहीं जाना चाहेंगी। घर पे दही बड़े और मीठी चटनी बनाने से बर्थडे पार्टी नहीं होती अनुपमा। असली बर्थडे पार्टी क्या होती है वो तो पाखी को मैं बताऊंगी। वी, यू नो पाखी और मैं कितने क्लोज थे। एज डिफरेंस के बाद भी बेस्ट फ्रेंड्स थे। मैं उसकी बेस्टी थी वी, और मैं उसकी बेस्टी बने रहना चाहती हूँ। इसीलिए उसके बर्थडे पर उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ वी। Really? हाँ, कर सकती हूँ ना? Of course काव्या, but घर में भी उसकी पार्टी है। हाँ, लेकिन वो तो रात को होगी ना। हाँ, तो अगर मैं आफ्टरनून में या शाम में एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज कर लूं, तो पाखी उसके बाद घर की पार्टी भी अटेंड कर सकती है। आफ्टर ऑल दुनिया की सबसे क्यूट लड़की के बर्थडे के लिए एक पार्टी तो बहुत कम है ना वी? तुम उसके लिए ये सब करना चाहती हो? I love her वी, of course। तुम पार्टी के बहाने वनराज को घर बुलाना चाहती हो अनुपमा, पर तुम गेम खेल सकती हो तो मैं भी गेम पलट सकती हूँ। मैं ऐसी पार्टी दूंगी कि उसके बाद वनराज और पाखी को तुम्हारी पार्टी और तुम्हारी कोशिशें नजर भी नहीं आएंगी। तुम चाल चल रही हो, पर उससे पहले मैं अपनी चाल चल दूंगी। 4 पैकेट बर्गर का बन, 3 पैकेट पास्ता, 1 जैतून का तेल, डोबी, जैतून का तेल नहीं, एलिव ऑयल। हाँ, एलिव ऑयल, और वो परदेसी गोभी फ्लावर। हाँ आइए ना, ये 2 ब्रोकोली, और ये पिज्जा के लिए ब्रेड। स्वीटी, पाखी, स्वीटी, क्या हुआ? हाय हाय। मम्मी मेरा बर्थडे है। हे भगवान, तू इसलिए चीखी थी? यस बा, 6 घंटों बाद मेरा बर्थडे शुरू हो जाएगा। ये हम सबको डरा दिया पागल छोकरी। तेरी खुशी के चक्कर में मुझे हार्ट अटैक आ गया होता तो? अरे बाप रे, तो हर साल तेरा जन्मदिन और दीदी की बरसी दोनों साथ में मनाने पड़ते। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान को भी अपने घर में शांति चाहिए ना। बापूजी, मम्मी आपको पता है मेरी पूरी शॉपिंग हो गई है। अरे बाप रे, इस कुली की शक्ल तो देखो, बिल्कुल समर से मिलती है। कुली होता तो क्या बात थी मामा बड़ी, एटलीस्ट पैसे तो मिल जाते। अरे यहाँ तो एक थैंक्स तक नहीं मिला। एक दिन थोड़ा काम कर लिया, उसमें क्या हो गया? ये जो शॉपिंग बैग्स है ना, ये मेरे नहीं तेरे हैं, और तूने एक बैग भी नहीं उठाया। अरे मेरा बर्थडे, मैं क्यों उठाऊं? अरे तो आज नहीं है बर्थडे, कल है। फिर शॉपिंग तो बर्थडे की थी ना। मम्मी देखो ना, यही कह के कि इन्होंने मुझसे सारे बैग्स उठवा लिए। तू फिर आ गई? आई नहीं है, मैं लाया हूँ। वो पाखी का बर्थडे है ना, इसलिए। बहुत अच्छा किया बेटा,
खुशियों में अपने शामिल नहीं होगे तो और कौन होगा? बा, जो कुछ भी हुआ उसमें बेचारी किंजल की कोई गलती नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है, पर तेरे पीछे तेरी वो तीखी मिर्ची मोम आ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता देती हूँ। नहीं बाप, मॉम यहाँ नहीं आएंगी। हाँ तो ठीक है, आजा। समर। हाँ मम्मी। इतना सारा सामान समर सारे पैसे खर्च कर दिए क्या? अरे नहीं मम्मी, लीजिए, ये सारी शॉपिंग स्वीटी के पापा ने करवाई है। वो स्वीटी शॉपिंग करती गई और उसके पापा पेमेंट करते गए। और जो मैंने कहा था मेरी तरफ से स्वीटी की बर्थडे की ड्रेस बोली? वो मैंने उससे कहा मम्मी, लेकिन उसने जो ड्रेस पसंद की वो हमारे बजट के बाहर था, तो उसका पेमेंट भी स्वीटी के पापा ने ही किया है। रॉकस्टार, क्या हुआ? मैं भी अपनी बेटी को कुछ देना चाहती थी। अब दे तो रही है, इतनी अच्छी पार्टी। हाँ वो तो है। अच्छा चल, बहुत सारा काम पड़ा है, 12 बजे इसका जन्मदिन शुरू हो जाएगा। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। तू देखना, हाँ तेरा ये जन्मदिन सबसे बेस्ट जन्मदिन होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।